नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल की खास पेशकश खास बात। मैं हूं शेख अहमद अली। आज मुल्क की सियासत परत दर परत है, बल्कि सियासत तो होती ही परत दर परत है, लेकिन इन परतों में आज कई और परतें आ गई हैं। फिर उनमें कई ऐसे शोबे और ओहदे भी आ गए हैं जो सियासत से नहीं बल्कि पेशावराना अंदाज में काम किया करते थे। उनमें सबसे पहला नाम मीडिया का होगा। मीडिया को हमेशा गैर जानिबदार या किसी खुली वाबस्तगी से दूर माना जाता रहा है। जमहूरियत का चौथा सुतून भी कहा जाता रहा। मीडिया को काफ़ी जिम्मेदार माना जाता रहा। लेकिन पिछले एक दहाई में देखा गया है कि हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी हद तक बुनियादी उसूलों से ड्रिफ्ट हो चुका है। आज का मीडिया ना ही खुद असल उसूल पर कायम है और ना ही अवाम को सही मालूमात दे रहा है। अब मीडिया के ज़रिए मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि चौकन्ना रहने का दौर आ गया है। बहुत ही कम मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट ऐसे रह गए हैं जो हकीकी बात और अवाम की बात पेश करते हैं, वरना अक्सर तो हुकूमत की पॉलिसियों और मफादात की हिफाजत में लगे साफ नज़र आते हैं। पिछले चंद बरसों के दौरान हुकूमत की ज़बरदस्त हिमायत और चापलूसी के बाद अचानक हकीकी सहाफ़त करने का ढोंग शुरू कर दिया गया है। ऐसे मीडिया हाउसेस जो कभी हुकूमत से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, आज चीख कर ड्यूटी पर खड़े पुलिस जवानों पर बरसते दिखाई दे रहे हैं। होना भी यही चाहिए कि मीडिया को हथरास की मुतासिरा के ख़ानदान से मिलने दिया जाए। इस तरह गाँव को पुलिस छावनी में बदलना ज़रूर ये बताता है कि हुकूमत कुछ छुपाना चाहती है, लेकिन दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों ने पूरे मुल्क का ध्यान बल्कि पूरे बिकाऊ मीडिया का ध्यान हथरास की तरफ मोड़ दिया है। जबकि इसके पसपर्दा हथरास मुतासिरा के साथ हमदर्दी ज़्यादा और पुलिस के साथ हाथापाई का ड्रामा ही लगता है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि बिकाऊ मीडिया के ज़रिए इस मसले को इतना ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है? वो मसला था किसानों का मसला। किसान अपने हाथों में हल और फावड़े लिए सड़कों पर आ चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत ने 2 ऐसे बिल मंजूर किए हैं जो किसानों और मुल्क में ज़रूरी शोबे को कॉरपोरेट सेक्टर के यहाँ गिरवी रखने वाले हैं। ये अब तक के सबसे ख़तरनाक बिल हैं जो अगर नाफिज होते हैं तो किसानों की रही सही आज़ादी और विखार भी छीन लेंगे। ये ऐसे ही है जैसे छोटी जंगों को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाए। मुल्क के तौलो अर्ज में किसानों का एहतजाज शुरू हो चुका है। वो इस बिल के सख्त मुखालिफ हैं और किसी हाल में इसको नाफिज होने देना नहीं चाहते। और जब ये बात हुकूमत के समझ में आई तो बौखलाहट का शिकार हो गई। इसीलिए वह ऐसे मौके की तलाश में थी कि जिससे किसानों की बात से तवज्जो हट जाए। किसानों का मसला गले की हड्डी थी तो हथरास का मामला भी गले से नहीं उतर रहा है। अवाम ने हुकूमत और बेज़मीर मीडिया की बातों का यकीन करना छोड़ दिया है। आज मीडिया के नुमाइंदों की ये चौकसी डाइवर्जन जर्नलिज्म के तौर पर देखी जा रही है। देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक इस मसले से एक मसले से दूसरे मसले पर तवज्जो हटाती रहेगी और अवाम को मज़ीद कितना बेवकूफ़ बनाएगी, क्योंकि आज कोई भी मसला हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या हैदराबाद के पुराने शहर को इस्तांबुल बना दिया गया है? क्या निज़ामाबाद लंदन और करीमनगर डलास बन गया है? आपको शायद ये सुनकर अजीब लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हुकूमत इन शहरों को बैरून ममालिक की तरक्की याफ्ता शहरों के मवासिल बनाने का जो वादा किया था वो याद दिला रहे हैं। साबिक़ में तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद मौक़ों पर यही नहीं इस तरह के और भी कई वादे किए थे जो अब तक वफा नहीं हो सके। शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए TRS हुकूमत ने इलेक्शन जीतने के बाद GHMC इलेक्शन जीतने के फौरी बाद 100 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया था। 100 तो क्या 1000 दिन गुजर गए, लेकिन शहर की हालत पहले जो थी अब वही है। कुछ भी नहीं बदला। हुक्मरान जमात और इसके कायदीन का महबूब मशगला अवाम को ख्वाब दिखाना, सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं लेकिन दर हकीकत कुछ किया नहीं जाता। ये कहा जा सकता है कि 100 दिन का एक्शन प्लान एक फ्लॉप शो साबित हुआ। हैदराबाद को तरक्की देने के कई वादे किए गए, उसे दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर तरक्की देने के ऐलानात जोश व खरोश के साथ किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि हैदराबाद पहले जो था आज भी वही है। हैदराबाद को हर तरह से तरक्की देने का वादा करते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने 18 फरवरी 2016 को 100 डेज एक्शन प्लान का ऐलान किया था।
इस मंसूबे के तहत शहर में सड़कों की तामीर से लेकर प्लेग्राउंड्स की सहूलत के अलावा शमशान घाटों की तामीर का भी वादा शामिल था। ग्रेटर हैदराबाद में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, शहर को खूबसूरत बनाने के अलावा इससे मुताल्लिक 26 ऐलानात किए गए थे, जिनमें इंतज़ामी उमूर में असलाहात भी शामिल थे। इन ऐलानात में जल्द से जल्द ऑनलाइन खिदमात की फराहमी, सड़कों की तामीर, पार्क्स, नल कनेक्शन देने, LED लाइट्स, लेआउट परमिशन के हुसूल में तेज़ी, अवामी बैतुल खलाओं की तामीर, मॉडल मार्केट्स वगैरह का जिक्र किया गया था। शहर में पार्क्स, प्लेग्राउंड, साइकिल ट्रैक की तामीर, जगह जगह लाइब्रेरियों का क़याम और ऐसे ही कई और वादे शहरियाने हैदराबाद से किए गए थे। साबिक़ में यह भी ऐलान किया गया था कि मौसम बरसात की आमद से कबल शहर के नालों को साफ करवा दिया जाएगा। ये वादा कहाँ तक पूरा हुआ, हम ये बारिश में देख चुके हैं। नाले रिवायती तरीके से न सिर्फ बहते रहे बल्कि उबल पड़े और 2 मकामात पर तो 2 अफराद बह गए, जिनमें एक कम उम्र लड़की भी शामिल है। बसों में सफ़र करने वाले शहरियों की सहूलत के लिए बस बेस यानी शेल्टर्स, फैब्रिकेटेड टॉयलेट्स की तामीर का वादा किया गया था। सिवाय इक्का दुक्का मकामात के कहीं पर भी ये नज़र नहीं आते। शहर में सूखा और गीला कचरा मकानात से हासिल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कचरा हासिल करने के GHMC के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं आई। हुसैन सागर को खूबसूरत बनाने का वादा किया गया था। क्या हुसैन सागर को खूबसूरत बना दिया गया है? ये हमारे सामने है। हुसैन सागर की सफाई और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक सफाई का काम ही अंजाम नहीं दिया गया। 100 दिन में तो ये काम पूरे नहीं किए गए। अलबत्ता बाज़ कामों का संगे बुनियाद जंगी खतूत पर रखा गया था, लेकिन कई काम शुरू भी नहीं हो सके। जो शुरू हुए वो मुकम्मल नहीं हो पाए। अब जबकि GHMC इंतखाबात का वक्त करीब है, TRS कायदीन ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए फ्लाईओवर, ब्रिजेस, अंडरपास, बस्ती दवाखानों और केबल ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि बाज़ काम जो लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिए गए थे इसकी भी अब तशहीर की जा रही है। बाज़ काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम को इंतखाबात से ऐन क़ब्ल ये पैगाम दिया जा सके कि हैदराबाद की तरक्की TRS के ज़रिए ही मुमकिन है। निज़ामाबाद को लंदन, करीमनगर को डलास, हैदराबाद के पुराने शहर को इस्तांबुल बनाने का हुक्मरान जमात ने साबिक़ में वादा किया था। सवाल ये है कि क्या निज़ामाबाद लंदन बन गया? पुराने शहर ने इस्तांबुल की तर्ज पर तरक्की की? क्या करीमनगर में लंदन की तरह की सहूलियात फराहम है? ये वो सवाल हैं जो अवाम TRS से पूछ रहे हैं और अवाम को आज भी उन वादों की तकमील का इंतज़ार है। अवाम का ये तासुर है कि हुकूमत इन शहरों को तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों पर भले ही तरक्की ना दे, लेकिन इतना ख्याल रखा जाए कि तेलंगाना के इन तारीखी शहरों की तारीख को मसख न किया जाए, यहाँ के तारीखी विरसे को नुकसान न पहुँचाया जाए। हुकूमत हैदराबाद को ग्लोबल सिटी बनाने में तो नाकाम रही, लेकिन यहाँ के तारीखी विरसे को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है, जिसकी ज़िंदा मिसाल सेक्रेटेरिएट और उस्मानिया हॉस्पिटल है। अवाम ये चाहती है कि हुकूमत कम से कम हैदराबाद की शिनाख्त के साथ खिलवाड़ ना करे। हाथरस गैंगरेप मुतासरा के ख़ानदान से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे। करीब 50 मिनट तक राहुल और प्रियंका ने बंद कमरे में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस ख़ानदान के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। प्रियंका ने कहा कि जब तक इस ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलता, हमें ना वो रोक सकते हैं और ना हम रुकेंगे। इससे कबल हुकूमत ने 5 लोगों के डेलीगेशन को मुतासरा के गांव जाने की इजाज़त दी थी। हालांकि राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 MPs जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर रोक दिया था। इसके बाद कांग्रेस वर्कर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। बातचीत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जाने की इजाज़त दे दी थी। हाथरस के लिए रवाना होने से पहले राहुल ने ट्वीट किया था कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मुतासिर ख़ानदान से मिलने से नहीं रोक सकती। प्रियंका ने कहा था कि अगर इस बार भी नहीं जाने दिया गया तो हम फिर कोशिश करेंगे।
without the permission of the family and without the family, how the last rites were performed. We were not shown the face. So how do we know that it was her body only? Then they want an inquiry. On the face. So how do we know that it was her body only? Then they want an inquiry. हाथरस मामले में योगी हुकूमत और यूपी पुलिस की फजीहत होने के बाद बिलाखिर मीडिया को मुतासिरा फैमिली से मिलने की इजाज़त मिल गई। जब मुतासिरा के अहले खाना से मीडिया के लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने कई हैरान करने वाले इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार ने उन्हें धमकाया है, उन्हें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डीएम ने उनसे कहा कि आपकी बच्ची कोरोना से मरती तो क्या करते, तब क्या मुआवजा मिलता। मीडिया ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा के भाभी ने बताया कि उन्हें कैसे पता हो कि किसको जलाया, वो हमारी फैमिली का हिस्सा थी, हमें लाश तक नहीं दिखाई गई। जब हमने लाश दिखाने की बात कही तो ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको पता है पोस्टमार्टम के बाद लाश की हालत क्या हो जाती है, हथौड़े से मारकर हड्डियां तोड़ी जाती हैं। पोस्टमार्टम की वजह से लाश बहुत कटी फटी हालत में है, तुम लोग नहीं देख पाओगे, 10 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, सो नहीं पाओगे। मुतासिरा के अहले खाना ने कहा कि एसआईटी ने भी मुलाकात की, उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सच बोल रहे हैं, हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। डीएम और एसपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं।
मुतासिरा फैमिली पर बार बार बयान बदलने के लग रहे इल्जामात पर मुतासिरा की भाभी ने कहा, जब मुतासिरा खुद बोल रही है कि उसके साथ अस्मत दरी हुई है तो वो झूठ कैसे हो सकता है। मुतासिरा की मां और भाभी का एक ही मुतालिबा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुतासिरा की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम मामले की सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। मुतासिरा की मां ने कहा कि वो अपनी बेटी को आखिरी वक्त में मिट्टी भी नहीं दे सकी, इसका चेहरा भी नहीं देख सकी। हाथरस गैंगरेप का निशाना बनने वाली के अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती ने एक ट्वीट के जरिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप एक इंतहाई साफ शबिया के हुक्मरान हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के अफराद और दीगर सियासी जमातों के लोगों को गमजदा कुंबे से मिलने की इजाज़त दी जाए। यूपी की योगी हुकूमत दूसरे लोगों को हाथरस इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली के लवाहिकीन से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी अपोजिशन जमातें सख्त तनकीद कर रही हैं। यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर उमा भारती ने योगी हुकूमत से मिलने की इजाज़त की दरख्वास्त करते हुए कहा कि आप एक इंतहाई साफ शबिया के हुक्मरान हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के अफराद और दीगर सियासी जमातों के लोगों को गमजदा कुंबे से मिलने की इजाज़त दें। उमा भारती ने हाथरस केस से मुतालिक आज एक एक करके कई ट्वीट्स किए। उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को टैग किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का एहतराम करती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं कोरोना मुस्बित होकर एम्स ऋषिकेश के कोरोना वार्ड में दाखिल हूँ। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं कोरोना वार्ड में बहुत बेचैन हूँ, अगर मैं मुस्बित कोरोना ना होती तो मैं इस गाँव में उस कुंबे के साथ बैठी होती। जब मैं एम्स ऋषिकेश को छोड़ूंगी तो मैं हाथरस में मुतासिरा कुंबे से ज़रूर मिलूंगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद दलित बच्ची की हलाकत ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। उधर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आदाद-ओ-शुमार ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। 2019 के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 9 रियासतों में दलितों के खिलाफ 84% जराइम हुए। इन रियासतों में मुल्क में कुल दर्ज फेरी ज़ात की आबादी का 54% हिस्सा है। दलितों के खिलाफ जराइम की सज़ा के मामले में यूपी सरेफेहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में दलितों पर मजालिम की सबसे ज़्यादा तादाद यानी दलितों की 1 लाख आबादी में जराइम की तादाद है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा मजालिम ढाए जाते हैं। इन रियासतों में दलितों पर मजालिम के वाक़यात कौमी औसत से ज़्यादा हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक SC/ST एक्ट कानून के तहत दर्ज मुकदमे में सज़ा की शरह कौमी सतह पर महज 32% है। वहीं ज़ेर गौर यानी पेंडिंग केसेस की तादाद 94% तक है। 2019 में छोटी ज़ातों के खिलाफ तकरीबन 46,000 जराइम हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। इनमें से 9 रियासतों में दलितों पर मजालिम की औसत कौमी औसत से ज़्यादा है और यहाँ 38,400 के करीब वाक़यात रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश में दलितों पर मजालिम के 11,829 वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जबकि राजस्थान में दलितों पर मजालिम के 6,794 वाक़यात रिपोर्ट हुए। यहाँ हर 1 लाख की दलित आबादी पर 56 जराइम हुए हैं। फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की छानबीन से मुतालिक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की फॉरेंसिक टीम ने ज़राए के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर यह वाज़ेह किया है कि यह मामला कत्ल का नहीं बल्कि खुदकुशी का है। 34 साला सुशांत सिंह 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे। एम्स ने सीबीआई पर जो ख्याल वाज़ेह किया है उसमें अदाकार के अहले खाना और उनके वकील की जानिब से जहर देने और गला घोंटने के अंदेशे को मुस्तरद कर दिया है। इस तरह ज़राए का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों की टीम ने इस मामले में तकरीबन हतमी राय देने के बाद जाँच मुकम्मल कर ली और फाइल बंद कर दी है, जबकि सीबीआई ने अपनी तहकीकात जारी रखी है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा 3,49 लाख से ज़्यादा हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,59,38,583 से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,34,000 के पार हो चुका है। यह आंकड़े worldometers.info के मुताबिक हैं।
वहीं फ्रांस में तमाम कोशिशों के बावजूद इन्फेक्शन की दूसरी लहर का खतरा कम नहीं हो रहा है। यहाँ जुमे के रोज फिर 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। चीन में भी जुमे के रोज 10 नए मामले सामने आए। जुमेरात को भी इतने ही केसेस सामने आए थे। नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों को मुतासिर पाया गया वो सभी दूसरे मुल्कों से चीन आए थे। मकामी सतह पर इन्फेक्शन के कई सबूत नहीं मिले हैं। चीन में फिलहाल 190 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से कुछ मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा 4 मामलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। चीन में अब तक जुमला 85,434 मामले सामने आए हैं। मरने वालों की तादाद 4,634 हो चुकी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस से 1,069 मरीजों की अमवात से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1 लाख से उबूर कर चुकी है। इसी अरसे के दौरान जानलेवा वबा से निजात हासिल करने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले कम रहने से एक्टिव केसेस की तादाद में 2,779 मरीजों का इजाफा हुआ। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की जद में आए मज़ीद 1,069 मरीजों की मौत से हलाकतों की मजमूई तादाद 1,842 हो गई है। 1,842 हो गई है। इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 79,476 नए केसेस के रिपोर्ट होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 64,73,545 हो गई है, जबकि 75,628 मरीजों की शिफायाबी से सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 54,27,707 हो गई है। वायरस के नए केसेस के मुकाबले में सेहतमंद होने वालों की तादाद कम होने से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 2,779 अदद के इजाफे से मजमूई तादाद 9,44,996 हो गई है। अमवात की शरह अभी भी मुल्क में 1.56% है, जबकि एक्टिव केसेस की शरह 14.60% है और रिकवरी रेट यानी शिफायाबी की शरह 83.84% है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1,718 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,97,327 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,153 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.6% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2002 मरीज रुबे सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में इस वायरस से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,67,846 हो गई है। जुमेरात और जुमे को जुमला 49,084 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 994 लॉब के नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 31,53,626 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में फिलहाल 28,328 एक्टिव केसेस हैं। जीएचएमसी हदूद में 285 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 129, मेडचल मलकाजगिरी में 115, करीमनगर में 105 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना के चलते 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान में मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद अब हिंदुस्तान कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली मौत के 204 दिनों के बाद ये तादाद 1 लाख मौतों तक पहुंची है। वहीं ब्राज़ील में यह आंकड़ा 158 दिनों में ही पहुंच चुका था, जबकि अमेरिका में शुरुआती 1 लाख मौतें 83 दिनों में ही हुई। मुल्क में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। चीन के वुहान से लौटे एक स्टूडेंट में कोरोना वायरस के अलामात पाए गए थे, जबकि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से पहली मौत 12 मार्च को कर्नाटका के कलबुर्ग में हुई, जिसमें एक 76 साल के एक शख्स की जान गई थी जो सऊदी अरब से लौटे थे। जब हिंदुस्तान में कोरोना से पहली मौत हुई उस वक्त मुल्क में महज 75 केसेस सामने आए थे। अब जब हिंदुस्तान में मौतों का आंकड़ा 1 लाख
को पार कर चुका है। मजमूई केसेस की तादाद 64 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं फिलहाल मुल्क में कोरोना से होने वाली मौतों का औसत डेथ रेट 2% है। हिंदुस्तान में कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को हुई। इसके 48 दिनों बाद यानी मौतों का आंकड़ा 1000 पहुंचा। वहीं अगले 78 दिनों में मौतों की तादाद 10 गुना बढ़कर 10,000 पहुंच गई। फिर अगले 31 दिनों में मौतों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। उसके अगले 48 दिनों में यह आंकड़ा 1 लाख मौतों तक पहुंच चुका है। दुनिया में अब तक कोरोना से 3 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का औसत डेथ रेट दुनिया भर में 4% है। कोरोना से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतें, इनमें टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान के अलावा मेक्सिको, यूके, इटली, पेरू, फ्रांस, स्पेन और ईरान जैसे ममालिक शामिल हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते 2,12,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ कोरोना का पहला मामला 15 फरवरी को आया था और 29 फरवरी को इस वायरस से पहली मौत हुई थी। वहीं मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क ब्राज़ील है, जहाँ अब तक 1,44,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पहला मामला 25 फरवरी को आया था और पहली मौत 17 मार्च को हुई थी। इटली में शुरुआती दिनों में मौतों का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। यहाँ पहली मौत 21 फरवरी को हुई और इसके 1 महीने के अंदर ही 4,841 मौतें हो गई। % है। कोरोना के सबब हिंदुस्तान में 1 लाख अमवात होने के बाद कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान की तारीख के सबसे लंबे 21 दिन सरकारी तौर पर कोरोना के सबब 1 लाख अमवात और दुनिया में दूसरे नंबर के 65 लाख केसेस, लेकिन गुज़िश्ता सेरो सर्वे के मुताबिक 9 करोड़ केसेस हो चुके हैं। जाहिल मोदी हुकूमत हमें आलमी वबा की खाई में ढकेल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना के इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो कुछ दिन वहीं रहकर काम करेंगे। व्हाइट हाउस ने जुमे की देर रात ये जानकारी दी। प्रेस सेक्रेटरी कायले मैकनी ने कहा कि सदर अपने फिजिशियन और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर अगले कुछ दिन वॉल्टर रीड के प्रेसिडेंशियल ऑफिस से काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलिनिया जुमे को कोरोना पॉजिटिव मिले थे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की एमपी मार्गरेट फेरेर को कोरोना से जुड़े कानून तोड़ने पर पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और हम आपको बता दें कि कल हम आपको कोरोना का जो इम्पैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज़ पे हुआ है उस पर ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे और उस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि करीब 48,000 करोड़ के अब तक क्लेम्स आए हैं। जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं उन्होंने अब तक 48,000 के अलग अलग क्लेम्स मुख्तलिफ कंपनी से किए हैं। इस पर ख़ास रिपोर्ट हम आपको कल पेश करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।